अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा अमेरिका से, जो मुहित पीरज़ादा नाम के एक जर्नलिस्ट का था। तो मैं सोचने पड़ गया कि जर्नलिस्ट का ये काम भी होता है क्या? वो मुसलसल जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है हाफिज साहब, उनके मुतालिक जहर उगल रहा था और कह रहा था कि कोई ना माने, IMF वगैरह लोन भी ना दे, इसकी वो हुकूमत कोई ना माने। तो मैं हैरान हो गया कि यार, ये तो मैं बड़े इसकी इज्जत करता था। और लेकिन जर्नलिस्ट का काम तो ये तो है ही नहीं। जर्नलिस्ट का काम सिर्फ इतना सा है कि वो खबरें दे। ये तो तज्जिया है। ये तज्जिया तो दे नहीं सकता ना वो, सिर्फ खबरें दे सकता है कि भाई आप वो हुकूमत का तख्ता उलट दें, आप ये कर दें, वो कर दें। लेकिन मुझे उस पर इतना अफसोस नहीं है जितना हाफिज साहब पे अफसोस है कि हाफिज साहब, आपको एक्शन फौरन प्रॉम्प्ट लेने पड़ेंगे। आपके खिलाफ कितनी कितनी बातें हो रही हैं। शराफत की भी कोई हद होती है वैसे। मतलब ये है कि एक अगर आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ये एक नहीं है बल्कि शैतानों का पूरा जत्था है जो अमेरिका में है और कनाडा में भी हैं और UK में भी हैं। तो आप जब एक मुल्क की सरबराही कर रहे हैं एक तरह से, तो आपको तो इनको खड़काएं ना आप। जो जवलक, वो क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ साहब को खड़काएं कि भाई आप इस तरह पॉलिसी बनाएं, उनसे मुआहदे करें उन मुल्कों से कि इनके वापस लें इन लोगों को। जब इतना जहर उगल रहे हैं ऐसा, तो ये तो गद्दारी है, टोटल गद्दारी है। वहाँ मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद एक पढ़ा था कि एक लड़का पाकिस्तानी था, लंदन के अंदर कत्ल करके भाग आया था पाकिस्तान, छुप गया था। वो आ गए वहां पे, उसको लेकर गए, पड़ा जेल के अंदर। मसद दूसरे मुल्क इतनी आगे बढ़ चुके हैं और आप लोग वही इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि वो बिलावल, बेबी बिलावल कह रही है कि भाई, सॉरी, कह रहा है कि हम खून के दरिया बहा देंगे। ये सब बातें हैं। उन्होंने तो बंद कर दिया आपका पानी। 40% जो था ना दरिया नीलम का पानी बंद हो चुका है। उन्होंने जो कहते हैं ना वो कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ हवाई बातें करते हैं। ये मुसलमानों की, ये अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों को बुरा भला कह रहा हूँ, लेकिन बात मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ कि बातें तो ऐसी हैं कि जी हम तो स्पेन के अंदर 800 साल तक हुकूमत की। स्पेन में तुम नहीं थे। मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। वो थे, एक ट्यूनिस का था बेचारा, तारिक बिन जियाद, गरीब सा आदमी। और वो उसने हम हमला किया और उसने फतह हासिल की और वहाँ 800 साल तक हुकूमत की। सही बात है, लेकिन बेवकूफ़ी की वजह से वो भी खो दिया। लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। हज़रत उमर ने, ये भी कहावत है कि हज़रत उमर ने फ्रांस तक पहुंच गए थे। भाई फ्रांस वहां से बीच में ट्यूनिस ही तो है, उसके बाद फ्रांस की टेरिटरी शुरू हो जाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो वो उसने की थी, क्या होता है, फिरौन ने की थी हुकूमत जबरदस्त, रोमन एम्पायर ने हुकूमत की थी। और ये पर्शियन जो एम्पायर थी वो फैली थी, वो थे बड़े लोग। आप लोगों की जो इस्लाम की तो बहुत छोटे पैमाने पे थी, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं कोई इंसल्ट करने की अस्तगफुरुल्लाह सोच भी नहीं सकता, लेकिन उसको, आपकी मिजाज को मैं कह रहा हूँ कि आप तो वो अंग्रेजों के साथ भी मुकाबला नहीं कर सके जब इंडिया पे कब्जा कर लिया था। आप आपस में इस तरह लड़ते रहे, जा जाके बताते रहे, मुसलमान हिंदुओं के मुतालिक बताते रहे, हिंदू मुसलमान के मुतालिक मुखबरी करते रहे। नतीजा दोनों को फांसी पे चढ़ाया उन्होंने। तो वो तो अपने आराम से वो करते रहते थे, लड़कियां मंगवाते रहते थे। हिंदुओं की भी आ गई, मुसलमानों की भी लड़कियां आ गई। अंग्रेज बादशाह अपने ऐश कर रहे थे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, देखिए, लॉयल्टी भी कोई चीज होती है। मेरे नजदीक तो बहुत ज्यादा लॉयल्टी है। अगर जिसके अंदर लॉयल्टी नहीं है वो कोई जीरो है मेरे नजदीक। अब बात ये इतनी सी है कि देखें, बात मोहित पिरज़ादा की हो रही थी। मोहित पिरज़ादा और एक इमरान रियाज साहब हैं, कौन है वो हैं, और तीन चार हैं इस किस्म के लोग। तो वो, उनके मुतालिक आप क्यों नहीं एक्शन लेते? अब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वो बकवास करते रहते हैं। जो जहर उगल रहे हैं ना, आपको उसका अंदाजा नहीं हो रहा। ये कैंसर की तरह मर्ज फैल रहा है। ये पाकिस्तान की जड़ों के अंदर सरायत कर गया। आप समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मसले ठीक हो रहे हैं? आपने ड्रोन हमले कर दिए, दो चार आदमी मार दिए, आप समझ रहे हैं सब ठीक हो गया? नहीं हो गया ठीक, नहीं हुआ ठीक। ये और खराब हो गया। और किसी ने कल सही कहा कि भाई वो जो है ना,
शेख मुजीब, दूसरा शेख मुजीब पैदा हो गया। मैंने पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि इनका इंडिया का प्लान है। इंडिया, ये नहीं कि हिंदुओं के साथ हम दुश्मनी है, इंडिया की जो हुकूमत है इस वक्त मोदी की, हमें उससे दुश्मनी है, इसलिए वो हमारा दुश्मन है। जो हमारा दुश्मन होगा हम उसके दुश्मन होंगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन हिंदुओं से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, सिखों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो हमारे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं। वो आए, मोहब्बत लें, मोहब्बत बखेरें, और अपने खित्ते को, यानी इंडिया और पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान एक ही तो था, तो उसको खूबसूरत से खूबसूरत और ताकतवर से ताकतवर बनाए। जब इंग्रेज बादशाह यहाँ से गया तो फसाद डाल के गया कि लड़ते रहे हमेशा जिंदगी में। आप देख लीजिए 70 साल हो चुके हैं, लड़ाई खत्म नहीं हो रही। भाई लड़ाई किस बात की, मुझे ये तो बता दीजिए। तो बात फिर इधर उधर निकल जाती है। तो मैं चीफ साहब को ये मुद्बाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर देखिए, ताकतवर एक तो ये सरदारी साहब को तो आप रिटायर ही कर दें तो बेहतर है। इसलिए कि अब वो बेचारे कमजोर भी हो गए हैं, और वो आप वो तनख्वाह भी नहीं ले रहे, तो बेकार, तो उसका फायदा क्या, मुझे बताए ना। कोई ताकतवर आदमी रखें सदर को, एक बात ये है। और ऐसे ही आप चीफ मिनिस्टर, वो जो है प्राइम मिनिस्टर, उसको भी ताकतवर रखें। और मेरी नज़र में जो है ना, वो जो फैसल वाडा साहब है ना, उसके अंदर टैलेंट है। लोग बहुत समझते हैं कि यार वो बहुत गंदा आदमी है, मेरे नज़दीक उसके अंदर टैलेंट है। टैलेंट को पहचानना पड़ता है, वो कर सकता है काम। और मैं अभी से प्रिडिक्शन भी कर रहा हूँ, क्योंकि फोरकास्टिंग एक्सपर्ट हूँ मैं। तो मैं ये बता देता हूँ कि जो पीटीआई है ना, उस पर पाबंदी लगने वाली है। और पीटीआई में जब पाबंदी लग जाएगी तो उसके काफ़ी सारे मेंबर जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पीटीआई हकीकी, या पीटीआई पाकिस्तान, एक नई जमात बन रही है, जिसके हेड ये इतलात हैं, इंफॉर्मेशन है, इनके वो होंगे फैसल वाडा साहब। और वो काफ़ी काफ़ी अक्सर लेके जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि इलेक्शन भी होंगे, और होने भी चाहिए। इमरान खान साहब इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है। वो इस बात पे मुज़र रहे कि 47 के तहत, फॉर्म 47 के तहत हमारी हुकूमत वापस लो। ऐसे कैसे होता है? आपने जब 14 में जब हुकूमत मिली थी, 12 या 14 में, जब भी तो आपको इसी तरीके से उल्टा सीधा करा के आर्मी ने आपको बिठाया था ना। आपको याद है ना, उसे भी वापस कर देते आप। अब तो आपको बड़ी याद आ रही है 47। आपको अक्लमंद ये करनी चाहिए थी कि आप दोबारा इलेक्शन का, उनको कहते कि ठीक है साहब, आप फिर इलेक्शन करवा दें। आपके पास पंजाब की हुकूमत भी थी, आपने उससे भी इस्तीफा दे दिया। मैं क्या कहूँ आपको। आप वो तो समझ हंसते हैं सारे, ये अधूरा ही है। और आप अपने आप को फंसा लिया, इस बुरी तरह फंसा लिया कि आप जितनी कोशिश कर रहे हैं ना निकलने की, उतनी जल्दी इनके पंजे जो है ना फंसते चले जा रहे हैं उस जाल के अंदर। और अल्लाह ही रहम करे भाई, मैं तो खैर क्या कह सकता हूँ। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, दो चीजें होती हैं जो सरबराह के लिए जो है ना बहुत जरूरी है। बन तो सब सकते हैं सरबराह, आपको पता है जॉलब भी बन गया था, बहुत सारे बन गए थे। लेकिन एक तो लॉयल्टी नंबर एक, पहला ईमानदारी। और दूसरी बात यह है कि ये गलत किस्म के हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाएं, बिल्कुल साफ सुथरा काम किया जाए। अपने वतन की हिफाजत के लिए आप काम करें सही तरीके से, तो आवाम भी खुश होगा। और आवाम का थोड़ा बहुत हाथ तो ख्याल करें ना आप तो सिर्फ अपने पेट का ख्याल करते हैं, गरीबों का आप पूछ ही नहीं रहे कि गरीबों का हाल क्या हो रहा है। पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर प्रोग्राम पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत